आप भी डार्क सर्कल्स की बहुत सारी क्रीम यूज कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कहीं आप गलत क्रीम तो यूज नहीं कर रहे, और हो सकता है क्रीम में प्रॉब्लम ना हो और कोई और रीजंस हो जिससे डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि डार्क सर्कल्स की क्रीम आपको रिजल्ट नहीं दे रही तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो के एंड में मैं रिकमेंड करूंगी डार्क सर्कल्स की कुछ क्रीम्स जो आपको रिजल्ट्स जरूर देंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले समझना जरूरी है कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारी अंडर आई की स्किन एज कंपेयर टू फेस की स्किन से थिन होती है, और उसमें स्वेट ग्लैंड्स भी कम होती हैं और कोलेजन का प्रोडक्शन भी कम होता है। इसीलिए हमेशा अंडर आई का जो शेड है एज कंपेयर टू पूरे फेस से 1 या 2 शेड डार्क होता है। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं डार्क सर्कल्स के। सबसे पहला रीजन है हेरिडिटरी, जेनेटिक। घर के बहुत सारे लोग हैं जिनके डार्क सर्कल दिखाई देते हैं, तो वो जेनेटिकली डार्क सर्कल होते हैं। दूसरा कॉज है सन एक्सपोजर। आपका काम बाहर का बहुत ज्यादा है, आपका सन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो भी आपको डार्क सर्कल हो सकता है। तीसरा, आपकी स्लीप पूरी नहीं होती, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है, आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही, तो भी एक मेजर कॉज है डार्क सर्कल्स का। अभी आजकल एक कॉमन कॉज है डार्क सर्कल्स का बहुत ज्यादा स्क्रीनिंग टाइम। हाँ, बहुत सारे बच्चों में देखा है वो बहुत ज्यादा उनका स्क्रीनिंग टाइम है, मोबाइल का यूज ज्यादा करते हैं, या जो वर्किंग है लैपटॉप पे ज्यादा बैठे रहते हैं, मोबाइल का काम है, उसकी लाइट से, उसके ब्लू लाइट के एक्सपोजर से डार्क सर्कल्स कॉज हो रहे हैं। लास्टली हम बोलेंगे कि जब कोई डिजीज हो तो भी डार्क सर्कल्स दिखने को मिलते हैं, जैसा कि एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, उस समय आपके डार्क सर्कल हो सकते हैं। दूसरा, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, टीबी, इन सब बीमारियों में भी डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं। अभी मैं बात करूंगी कि डार्क सर्कल्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला पिगमेंटरी, दूसरा वस्कुलर। अब आप चेक कैसे करोगे? आपको आपकी अंडर आई की स्किन को पिंच करना है, फिर आपको उसको छोड़ देना है, तब आपको देखना है अगर ब्राउन कलर का डार्क पैच दिखाई देता है तो वो पिगमेंटरी डार्क सर्कल है। दूसरा, जिनके अंडर आई के नीचे ब्लूइश, पर्पलिश और वेन जैसा लुक आता है तो वो वस्कुलर डार्क सर्कल है। तीसरा, स्ट्रक्चरल डार्क सर्कल, यानी कि जिसकी आई हॉलो है, यानी कि जैसे कि मेरी है, उसमें एक शेडो पड़ती है जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल दिखाई देते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंडर आई के नीचे पफीनेस दिखाई देती है, यानी कि जब वो सुबह सो के उठते हैं तो उनको स्वेलिंग दिखाई देती है, वो अंडर आई पफीनेस है। कुछ क्रीम्स यूज करने से और कुछ घरेलू चीजें करने से वो पफीनेस भी कम हो जाती है। दूसरा, कुछ लोगों के आंखों के नीचे परमानेंट फेट दिखाई देता है, बट वो कोई भी क्रीम से नहीं जाती है, उसके लिए आपको सीजर ही कराना पड़ेगा। लास्टली, आप प्लान कर रहे हैं एक अच्छी अंडर आई क्रीम लेने का, तो उसमें कुछ चीजें आप जरूर देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स में देखना है कैफीन, वो पफीनेस को कम करता है। दूसरा, नियासिनामाइड, वो जो पिगमेंटेशन है उनको कम करता है। तीसरा, विटामिन सी, वो ब्राइटनिंग लाता है। चौथा, रेटिनॉल, यानी कि कम परसेंटेज में रेटिनॉल, वो फाइन लाइंस और रिंकल्स पे वर्क करता है। और लास्टली, हाइलोरोनिक एसिड, वो आपकी आंखों के नीचे हाइड्रेशन देता है और हॉलो आईज में हेल्पफुल भी रहता है। आपने इस वीडियो में जाना कि कॉज क्या है और हमें अंडर आई क्रीम के इंग्रेडिएंट्स क्या देखने हैं। अब दूसरी मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि अंडर आई क्रीम लगाते टाइम किस बात का ध्यान रखना है। आपको चावल के दाने के जितना, राइस ग्रेन जितना ही क्वांटिटी में अंडर आई क्रीम लेनी है, और उसको आपकी रिंग फिंगर से ही टैप कर करके लगानी है। बहुत ज्यादा आपको आई को रब नहीं करना है। आप अपनी आंखें जितनी रब करेंगे उतना ही फाइन लाइंस और रिंकल्स की शिकायत आपको आएगी। अंडर आई क्रीम्स का रिजल्ट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, जिस तरीके का कंसर्न है उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। लास्टली, डार्क सर्कल्स कभी भी 10 दिन में गायब नहीं होते, बहुत सारे वीडियो में ऐसा दिखाया जाता है। उसके लिए आपको डार्क सर्कल्स की क्रीम रेगुलरली यूज करनी है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और पेशेंस इंपॉर्टेंट है। डार्क सर्कल्स की क्रीम के साथ साथ लाइफ स्टाइल में भी खास ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आपको आपकी नींद प्रॉपर रखनी है, स्लीप प्रॉपर हो आपकी, सन एक्सपोजर है, अगर बाहर जा रहे हैं तो ब्लैक गॉगल्स, यानी कि बड़े से ब्लैक चश्मे का यूज कीजिए ताकि सन एक्सपोजर से बचाया जा सके। स्क्रीनिंग टाइम को भी कम कीजिए। सोने से पहले और सोने से उठने के बाद मोबाइल का यूज नहीं करना। एक हेल्पफुल टिप ये है कि अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते,
उसके बाद भी आप हाइलुरोनिक एसिड वाले जेल या क्रीम का अपने अंडर आई एरिया में जरूर यूज कीजिए, ताकि फ्यूचर में ये सब प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़े। लास्टली अब मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगी डार्क सर्कल्स क्रीम का, उसे प्रॉपरली यूज कीजिए, रेगुलरली यूज कीजिए, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली है आई ब्लेस क्रीम। इसमें विटामिन सी मिला हुआ है। अंडर आई के नीचे बहुत ज्यादा ब्राउनिश पिगमेंटेशन है, तो इसमें हेल्पफुल रहेगी। दूसरी इसी का ही विटामिन सी कंटेंट का सेस्डर्मा के सीरम आता है, वो भी डार्क सर्कल के लिए बेस्ट है। ये सब फार्मेसी क्रीम है, सबके प्राइस नीचे मेंशन है। आप अपने बजट के हिसाब से और कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। सिपिला की रिवेला की डार्क सर्कल क्रीम है, जिसके फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं और आंखों के नीचे पफीनेस है, वो इसको यूज कर सकते हैं। इसमें लो परसेंटेज में रेटिनॉल है। डेपी वाइट का आई कॉन्टोर जेल है, इसको भी आप ब्राउनिश पिगमेंटेशन है उसमें यूज कर सकते हैं। फिक्स डर्मा की डार्क सर्कल का क्रीम, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से इनको चूज कीजिए। एक आता है ऑर्डिनरी का कैफीन सीरम, ये भी आपके अंडर आई के नीचे पफीनेस है और डार्क सर्कल्स हैं उनमें यूज कर सकते हैं। अगला है मिनिमलिस्ट की विटामिन के और लो क्वांटिटी में रेटिनॉल है, इसको भी आप फाइन लाइंस के लिए, रिंकल्स के लिए यूज कर सकते हैं। के बाद है एम कैफीन का टिंटेड डार्क सर्कल क्रीम है ये जिसके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है, लाइट डार्क सर्कल है, जैसे कि मेरे हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं, एज ए कंसीलर भी वर्क करेगा, बट ये बहुत ज्यादा जिसके डार्क सर्कल है उनमें वर्क नहीं करेगी। एक ब्यूटी ऑफ जॉयसन की भी डार्क सर्कल क्रीम आती है, इसमें रेटिनॉल और जिनसेंग है। ये फाइन लाइंस, रिंकल्स पे और पफीनेस पे इन सब पे वर्क करती है। अगर ये प्रीमियम क्वालिटी की है आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा ये इनको डार्क सर्कल की क्रीम में यूज कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको ये बोलूंगी, अगर आपके अंडर आई बहुत ज्यादा इचिंग होती है, रेडनेस है, तो उस टाइम पे कोई भी डार्क सर्कल्स की क्रीम यूज मत कीजिए। उस टाइम पे अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पहले उस कंडीशन को ठीक कीजिए, उसके बाद ही कोई डार्क सर्कल्स की क्रीम का यूज कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो एक हद तक, एक लिमिट तक ही ठीक हो सकते हैं, उनको आप कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लाइफ स्टाइल में ध्यान रखेंगे अपने, तो डार्क सर्कल्स पर और अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। इन क्रीम को यूज कीजिए तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। लास्टली अगर आपकी भी स्ट्रक्चरल होलो आईज हैं, तो उनमें कोई भी डार्क सर्कल की क्रीम वर्क नहीं करती, उनको आप अच्छे मेकअप से, कंसीलर से ही हाइड कर सकते हो। दूसरा, डॉक्टर के पास जाके फिलर्स करवा सकते हैं, तो वो आपको कुछ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी स्टेरॉइड वाली क्रीम अंडर आई यूज नहीं करनी है, वो बाद में आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। डार्क सर्कल का ट्रीटमेंट कंसिस्टेंसी और पेशेंस मांगता है, तो उसे रेगुलरली यूज कीजिए, अच्छी तरीके से यूज कीजिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखाई देंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको भी स्किन केयर, हेयर केयर में इंटरेस्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक अंडर आई कंसर्न है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपकी कौन सी फेवरेट अंडर आई क्रीम है जिसपे आपको रिजल्ट दिया, वो भी मुझे जरूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।